हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रोग और उसमें हम पढ़ चुके थे अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार मैंने दो तरीके से बताए थे कि दो तरीके से हो सकते हैं। किस किस तरह से? एक तो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से और एक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से। संख्या या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। दोस्तों मैंने गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से बताया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम हो सकता है और पटाव सिंड्रोम हो सकता है, सुपरवुमन हो सकता है। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से मैंने बताया था एक तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और एक फिनाइल कीटोनुरिया और क्राई टू कैट। दोस्तों आज हम उपार्जित रोग पढ़ने जा रहे हैं। उनमें हम संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं उपार्जित रोग। स्टार्ट करते हैं उपार्जित रोगों से। उपार्जित रोग। उपार्जित रोग किस टाइप के रोग हो गए? जैसे अनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग वो रोग होते हैं जो जन्म लेने से पहले माता पिता से या वंशावलियों से बच्चों में आते हैं। उसी तरह उपार्जित रोग किस टाइप के रोग हो गए? वो रोग जो जन्म लेने के बाद मनुष्य में होते हैं। क्या? जन्म लेने के बाद मनुष्य में जो रोग होंगे उसे कहेंगे उपार्जित रोग। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। एक तो हो गया अपना फेमस संक्रामक रोग, और एक हो गया असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे बोलेंगे दोस्तों? जो रोग किसी बाह्य वातावरण से शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण होते हैं छूने से या उसके साथ बैठने से, खांसने से, श्वसन क्रिया द्वारा, वायु द्वारा शरीर में संचरित हो जाते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर बाह्य वातावरण से कोई रोग कारक शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि रोग क्या होते हैं? जो शरीर की सामान्य स्थिति में ना होकर बीमार अवस्था में हो जाए उसे रोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये भी बोल सकते हैं कोई बाह्य वातावरण से कोई रोग कारक आ रहा है जो शरीर रोग कारक, जैसे कोई जैसे बैक्टीरिया आ गया, जीवाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस, फंगी और फंगी ले लो आप, प्रोटोजोआ ले लो, ये सब कर्मी ले लो, ये सब आके शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। ये जैसे शरीर खुद की सामान्य स्थिति में काम नहीं कर पाता उसे उसे क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। हाँ। अब ये क्या होता है? यह है व्यक्ति से व्यक्ति में छूने से या वायु द्वारा संचरित होते हैं। क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग जो व्यक्ति से व्यक्ति में संचरित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इनमें मैं एग्जाम्पल भी लिखाना चाहूँगा कि एग्जाम्पल कौन कौन से रोग किस किस से होते हैं। संक्रामक रोग किस किस से होते हैं? एक तो जीवाणु से होते हैं, जीवाणु जिसे बैक्टीरिया भी बोलते हैं। एक तो ये जीवाणु से हो जाएंगे, दूसरा प्रोटोजोआ से भी होते हैं, तीसरा वायरस से, चौथा कर्मी से भी होंगे। ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ होगा, वायरस हो गया, कर्मी हो गया, एक फंगी से भी होंगे।
फंगी, कवक भी बोलेंगे जिसे, कवक या फंगी द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं संक्रामक रोग किसे बोलेंगे। असंक्रामक रोग उस रोग को बोलेंगे, असंक्रामक रोग उस रोग को बोलेंगे जो व्यक्ति से व्यक्ति में संचरित नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यह है किसी पोषण से की कमी से, है ना, पोषण की कमी से या शरीर के अंग की कमी से उत्पन्न होते हैं। किसे, पोषण की कमी बोल दो या पोषक पदार्थ की कमी से उत्पन्न हुए रोग। पोषक पदार्थ की कमी से उत्पन्न होते हैं, ये रोग क्या होंगे, पोषक पदार्थ की कमी से उत्पन्न होते हैं। कौन से रोग, असंक्रामक रोग। ठीक है, पोषक पदार्थ की कमी से उत्पन्न होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये लिख दो कि किसी अंग का सही ढंग से काम न कर पाने की वजह से। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये और लिख दो भाई, असंक्रामक रोग किसे किसे बोलेंगे, जो असंक्रामक, जो संक्रामक नहीं है, जो संक्रमण नहीं फैलता, किसी व्यक्ति से संक्रमण नहीं फैलता, ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं संचरित होते हैं, ये व्यक्ति से व्यक्ति में संचरित नहीं होते। क्या हुआ दोस्तों, ये व्यक्ति से व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं। ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति में संचरित भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, तो एग्जाम्पल लिख लेना, नोट कर लेना। एक तो कैंसर हो गया, कैंसर व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता ना। और एक लिख दो आप, लकवा, बालों का झड़ना, आंखों संबंधी रोग, जैसे आंखों संबंधी रोग हो गए, है ना, वो वर्णांधता, नहीं सॉरी, वर्णांधता संक्रामक में आएगा, पर वो उपार्जित रोग नहीं है। बाह्य वातावरण, अब देखो क्या हो गया, संक्रामक रोग बाह्य वातावरण से कोई रोग कारक शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये व्यक्ति से व्यक्ति में छूने से वायु द्वारा संचरित होते हैं। जीवाणु छूने से, वायु द्वारा, जल द्वारा, इनसे दूषित भोजन द्वारा ये संचरित होते हैं। जीवाणु इसमें कौन कौन से आएंगे, जीवाणु में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, कृमि, कवक द्वारा ये रोग फैलते हैं। जिसमें मैं ना एक दो चीज नोट भी कर, कोरोना हो गया एक, तो कोरोना लिख लो, आप लिख लो डिप्थीरिया, लिख दो डिप्थीरिया लिखो, और आप टीबी लिख दो। तो ये मेन रोग है जो इससे होते हैं। अब चलते हैं संक्रामक रोगों के बारे में डिटेल से। संक्रामक रोग किस किस से होंगे, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जीवाणु से होने वाले रोग, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जीवाणु से होने वाले रोग। क्या, जीवाणु से होने वाले रोग। दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी आती है, वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, पर ट्रिक देख लेना एक बार। इसकी फेमस ट्रिक भी है, वो लिख देता हूँ। फेमस ट्रिक यानी सभी यूज लेते हैं, तो मैं भी यूज ले रहा हूँ वही ट्रिक। क्या हो गया, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, सॉरी बेटी रिया। क्या है, पंडित का टिक है बेटी रिया, क्या पास है, पंडित से क्या होगा, 25, डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनेस, और कैसे क्या हो गया, काली खांसी, जिसे पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। और है से, इस है से हैजा,
और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। ठीक है, ये ट्रिक भी याद कर लेना। क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से होते हैं और वायरस से होने वाले रोग कौन से होते हैं। जब वायरस पढ़ाऊंगा तो वायरस से होने वाले रोग भी बताऊंगा, फिर एक साथ एक तीन रोगों को ट्रिक भी लिखा दूंगा। ठीक है, अभी इसे मिटा रहा हूं मैं। पंडित का टिक है न्यू, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। क्या टिक हो गई? पेचिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, कलकासी, हैजा बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से पंडित? ये डिप्थीरिया हो गया, ये तपेदिक, ये तपेदिक भी नोट कर लेना। कालाजार, कालाजार नहीं आएगा इसमें। टिटनेस और ये काली खांसी, न्यूमोनिया, हैजा। ठीक है, इसके अंदर आएंगे। अभी मैं मिटाने जा रहा हूँ इसे, नोट कर लिया होगा शायद आपने। अब देखो जीवाणु से होने वाले रोगों में जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं टीबी। टीबी लेते हैं, टीबी, जिसे ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। इसे तपेदिक भी अपन बोलते हैं। क्या क्या बोलेंगे? ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक के नाम से भी अपन जानते हैं। अब इसमें अपन क्या क्या चर्चा करने वाले हैं? सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि रोग कारक। रोग कारक का मतलब रोग किससे हुआ। फिर दूसरा देख लेंगे वाहक। तीसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई रोग कारक कौन है, वाहक किससे फैलता है। फिर संक्रमण, किससे संक्रमण होगा। फिर लक्षण पढ़ेंगे अपन, क्या भाई लक्षण क्या क्या है। फिर पांचवा पढ़ेंगे परीक्षण, कैसे पता लगे कि टीबी हो गया मेरे को। छठा फिर क्या अध्ययन करेंगे या अपन को इसका टीका, और सातवें में लास्ट में उपचार। इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि टीका कौन सा लगेगा, टीबी के लिए टीका कौन सा है, टीबी का उपचार कौन सा है। पूछे जाए संक्रमण कौन सा होगा, लक्षण कौन सा है, परीक्षण कौन से है, वाहक कौन सा है और रोग कारक कौन सा है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोग कारक, टीबी का रोग कारक। रोग कारक, टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो लिखो नोट कीजिए। बैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु द्वारा होता है। दोस्तों ये संक्रमण किससे फैलेगा, ये भी नोट कर लो। संक्रमण किससे फैलेगा? संक्रमण किससे फैलेगा? देखो नाम ट्यूबरकुलोसिस से याद रखना। देखो ट्यूबरकुलोसिस है ना, नाम से पता चल जाएगा भी। डायरेक्ट पूछेगा कि टीबी का रोग कारक कौन, तपेदिक रोग किससे होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस याद रखना। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस नाम में आ रहा है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब संक्रमण किससे फैलता है दोस्तों, ये नोट करना। दोस्तों संक्रमण ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, या ऐसा लिख लो कि रोगी व्यक्ति के पास रहने से टीबी फैलता है। क्या है? रोगी व्यक्ति के पास रहने से टीबी फैलता है। जैसे वह रोगी व्यक्ति खांसते छींकते समय या उसकी टच की हुई चीज़ों के द्वारा या उसकी स्पर्श की हुई वस्तु को छूने से टीबी का जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है। किससे? व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। पहली बात, रोगी व्यक्ति के पास रहने से टीबी फैलता है। खांसते समय छींकते समय रोगी व्यक्ति अगर खांसेगा छींकेगा
उसके पास आप रहोगे, उसके टच में, उसकी टच हुई कही हुई चीज़ों को प्रयोग करोगे, फिर आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो उसके द्वारा आपके शरीर में टीबी प्रवेश कर जाएगा। बेसिकली टीबी क्या करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या, टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है। संक्रमण, अब संक्रमण कहाँ होगा, ये भी लिख लो कि कहाँ होगा, ये होगा फेफड़ों की झिल्ली को सर्वप्रथम प्रभावित करता है। क्या करता है, फेफड़ों की झिल्ली को सर्वप्रथम प्रभावित करता है, जिससे क्या होगा, जिससे लंबे समय तक क्या होगा, जिससे लंबे समय तक लगातार क्या होगा, जिससे लंबे समय तक लगातार खांसी चलती है। और ये प्राइमरी अवस्था भी होती है ना, प्राइमरी अवस्था में ऐसा ही होगा, ये प्राइमरी अवस्था में होता है। ठीक है, प्राइमरी अवस्था में ये सब होता है कि लगातार रोगी व्यक्ति को लगातार फेफड़ों में संक्रमण होगा और लगातार खांसियाँ चलती रहती है। दूसरी इन्फेक्शन में क्या हो गया, खांसी के साथ क्या होगा, खून भी आने लग जाएगा लास्ट स्टेज में, और फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मैं बात करूंगा कि एंटीबायोटिक दी जाती है, इसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम। और टीबी कई प्रकार का होता है। क्या होता है, टीबी कई प्रकार का होता है, जिससे क्या होगा, जिससे जिससे चिकित्सक को पहचानने में मुश्किल होती है कि कौन सा टीबी है। तो इसके लिए टीबी के मरीज को 3-4 तरीके की एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, आपने टीबी के मरीज को से पूछना कोई हो तो कि टीबी का मरीज है ना 2-3 तरीके की क्या लेता है, एंटीबायोटिक्स लेता है, उसे 2-3 तरीके की एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और ये लगातार 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अब क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति 6 महीने का लंबा कोर्स हो गया तो बीच में छोड़ देता है कभी कभी कि मैं ठीक हो गया, तो उसे वापस हो जाती है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस खुद को अपडेट करते रहता है, जैसे मोबाइल ने खुद को किया है, जैसे इंसान ने खुद को किया है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, तो उस व्यक्ति से दोबारा फिर कोर्स चलता है, फिर लंबा कोर्स चलता है। तो अगर वो फिर दोबारा छोड़ देता है, फिर लंबा कोर्स चलता है, फिर बचने की उम्मीद भी कम होती है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कई प्रकार का होता है, जैसे हड्डियों में भी हो गया, फेफड़ों में भी हो गया, दिमाग में भी टीबी होता है, तो कई तरीका की टीबी होता है, इसलिए पहचानना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो लेकिन फेफड़ों में होता है, तो सब फेफड़ों के लिए पढ़ रहे हैं, ज़्यादा फेफड़ों में होता है, तो फेफड़ों में तो बहुत तेज खांसियाँ चलती रहती है और व्यक्ति का शरीर क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, अब लक्षण की देखेंगे, लक्षण क्या होगा। हाँ, तो एक चीज और देखते हैं चलो, है ना। अब ये व्यक्ति बीच में छोड़ देता है, ठीक है, उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो गया टीबी और वो फैल भी जाएगा, फिर दूसरे में फैलेगा तो स्ट्रांग ही फैलेगा ना। जैसे कोरोना फैल रहा है तो स्ट्रांग वाला कोरोना फैला, 3 बार कोरोना का फेज आया तो क्या हुआ, वो कोरोना का वायरस भी बहुत स्ट्रांग होता गया, स्ट्रांग होता गया, स्ट्रांग होता गया, तो दूसरों में फैलेगा तो स्ट्रांग होकर फैलेगा। इसलिए क्या किया, केंद्र सरकार ने डॉट्स नामक प्रोग्राम चलाया। डॉट्स क्या है, प्रोग्राम है एक, डॉट्स डॉट्स नामक डॉट्स नामक प्रोग्राम किसने चलाया, केंद्र सरकार ने एक डॉट्स नामक प्रोग्राम चलाया। क्या, फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, डॉट्स प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में ही दवाई दी जाती है। स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में दवाई दी जाती है, देखरेख में दवा। ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में दवा दी जाती है, किसकी, टीबी की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डॉट्स प्रोग्राम में डायरेक्ट स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में दवा दी जाती है। अगर आपके आसपास कोई टीबी के रोगी रहता है तो उससे पूछ लेना, वो रोज स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्र जाता है और दवा लेता है। तो डॉट्स भी हो गया, प्रोग्राम भी हो गया। अब लक्षण देखते हैं, लक्षण क्या क्या होंगे, इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण लक्षण देखते हैं क्या क्या होंगे। लक्षण, लगातार खांसी चलती है, लगातार खांसी चलती है। क्या चलती है, लगातार खांसी चलती है, और ये प्राइमरी फेज होती है। इसलिए बोला जाता है कि अमिताभ बच्चन आके इसलिए बोलते हैं टीवी पर
कि अगर आपको 7 दिन तक लगातार खांसी हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए और टीबी की जांच कराएं। तो इसमें लगातार खांसी चलेगी पहली। दूसरा, वजन कम हो जाएगा, वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, ठीक है। भूख कम लगती है, भूख कम लगती है, उल्टी होती है, उल्टी का मन होता है, ठीक है, उल्टी भी होती है, ठीक है। लास्ट फेज में क्या होगा, उल्टी के साथ खून भी बाहर आता है, ठीक है। तो वजन कम हो जाएगा, लगातार खांसी चलेगी, ठीक है, सीने में दर्द रहेगा, ठीक है। तो ये उसके वजन हो गए। परीक्षण की बात करूंगा अब मैं। परीक्षण मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। परीक्षण, परीक्षण कौन सा परीक्षण पता कैसे लगा कि टीबी है, तो मैनटॉक्स, टॉक्स नाम होता है मैनटॉक्स, मैनटॉक्स परीक्षण के द्वारा टीबी का पता लगाया जाता है। टीका कौन सा लगाऊंगा, टीका, टीका भी देख लेते हैं। एक बीसीजी का टीका आता है, ठीक है, बीसीजी का टीका आता है ना, उसको इस टीबी के अंदर लगाया जाता है। कौन सा टीका, बीसीजी का टीका टीबी के रोग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। यह बीसीजी का टीका तपेदिक रोग के लिए भी लगाया जाता है, पर अभी टीका टीबी के लिए देख नोट कर लेना, ठीक है। बेसिलस कामेट ग्वारिन, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिलस कामेट ग्वारिन, ये भी लिख लो चलो। बेसिलस कामेट ग्वारिन, बेसिलस कामेट ग्वारिन, इसकी फुल फॉर्म हो गई टीके की। और उपचार क्या दिया जाता है, उपचार मैंने बताया भी, एंटीबायोटिक दी जाती है। उपचार एंटीबायोटिक। पहले तो इसकी क्या है, टीबी की इलाज ही नहीं था, अब तो इलाज तो है, पर लंबा चलता है कोर्स, है ना, मोटी मोटी गोलियां दी जाती है इसमें। तो ये हो गई टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। इसको वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपन चलते हैं अब टाइफाइड की ओर, मिटा रहा हूँ मैं इसे। दिल ये मेरा, टाइफाइड रोग की बात करूँ दोस्तों, तो टाइफाइड रोग किससे होता है, टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु द्वारा। किसके जीवाणु द्वारा, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया द्वारा। कौन सा रोग होता है, टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड रोग किससे होगा, टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड, इसे क्या क्या बोलते हैं, मियादी बुखार बोलेंगे, मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, और मोतीजरा के नाम से भी जाना जाता है, मोतीजरा या पानी जरा, ठीक है। मोतीजरा के नाम से जाना जाता है, और पानी जरा और मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। रोग कारक की बात करूंगा, रोग कारक, रोग किससे फैलेगा, ये रोग कारक नोट कर लेना है इसका। साल्मोनेला टाइफी नाम का रोग कारक होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नाम का रोग कारक होता है किसमें, टाइफाइड में। संक्रमण की बात करूं अब आगे, संक्रमण कैसे फैलेगा दोस्तों, संक्रमण फैलता है, अपने संक्रमण फैलता है दोस्तों किसी गंदी दूषित पानी से, दूषित भोजन से, दूषित पानी दूषित भोजन के द्वारा ये फैल जाता है। इसलिए अब ये दूषित पानी दूषित भोजन से फैलेगा तो ये क्या है, अफ्रीका जैसे देश, जैसा जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा फैलता है। तो वहाँ पर जाने से पहले इसका टीका लगाया जाता है, किसका, टैप का टीका। इसमें टैप का टीका यूज होता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, रोग अगर क्या होता है वो देखो मैं लिखाई देता हूँ। संक्रमण किससे फैलेगा, पहले वीडियो डालना बन जाएगा। संक्रमण दूषित, दूषित जल, या मैं डायरेक्ट ऐसे लिखाता हूँ, रोगी व्यक्ति के मल मूत्र द्वारा जल में या भोजन में क्या होगा, इसका जीवाणु आ जाने से, ठीक है। अभी जल में और किस में, भोजन में इसका विषाणु आ गया क्योंकि रोगी व्यक्ति ने टच कर लिया, ठीक है। अभी जब भी रोगी व्यक्ति ने टच कर लिया तो वो भी क्या, अब जल क्या हो गया, दूषित हो गया, और भोजन क्या दूषित हो गया। तो दूषित जल और पानी से, दूषित जल व भोजन के सेवन से,
दूषित जल और भोजन के सेवन से ये संक्रमण फैलता है। लक्षण की बात करूंगा मैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। लक्षण की बात करूंगा तो लक्षण क्या क्या होंगे इसमें। इसमें क्या होगा, पहले तो ये आंत्र ज्वर भी बोलते हैं, इसे आंत्र ज्वर नोट कर लेना। आंत्र ज्वर क्यों बोलते हैं, आंत्र शोथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि आंतों में संक्रमण फैलाता है। ठीक है, तो लक्षण क्या होते हैं, दूषित जल या भोजन के आंतों में पहुंचने से इसका जीवाणु आंतों की झिल्ली में संक्रमण कर देता है। आंतों की झिल्ली में क्या कर देता है, संक्रमण कर देता है, जिससे इसे रोग हो जाता है। संक्रमण अगर लंबे समय तक रहा तो ये क्या करेगा, इसमें खून भी आने लग जाते हैं आंतों में, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है टाइफाइड से। ठीक है, अब बात करूंगा, संक्रमण हो गया, लक्षण हो गया। अब लक्षण में क्या क्या लिखेंगे, देखो जिस व्यक्ति को अगर क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, तो क्या क्या होगा, उसको उल्टी का मन होगा, उल्टी का मन होता है, वजन कम हो जाएगा, बहुत जोर से बुखार आएगा, तेज बुखार आता है, सर्दी लगती है। ठीक है, और क्या होगा, वजन कम हो गया, तेज बुखार आ गया, है ना, और भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। अब वजन इतना, इसमें है ना पोषण की कमी हो जाती है, क्यों, क्योंकि है ना आंतों में वो आ जाती है, क्या आंतों संक्रमित हो जाती है, तो भोजन क्या है, भोजन का क्या होता है, वो नहीं हो पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, इसमें बहुत तेज कमजोरी आती है शरीर में, उठने की भी हालत नहीं होती, इस टाइप का होता है। ठीक है, भूख भी कम लगती है, घोड़ों में दर्द होता है, ये सब होता है। परीक्षण की बात करूं, परीक्षण की बात करूंगा तो क्या क्या परीक्षण में क्या क्या आएंगे, परीक्षण में आएंगे अपने विडाल टेस्ट, विडाल नामक टेस्ट किया जाता है परीक्षण के अंदर, विडाल टेस्ट किससे, टाइफाइड का कैसे पता लगेगा, विडाल टेस्ट के द्वारा पता लगेगा। टीके की बात करूंगा मैं, टीका, कौन सा टीका दिया जाता है, टैब नामक टीका दिया जाता है, टैब यानी टाइफाइड, पैराटाइफाइड, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए व बी। ठीक है, ये टाइफाइड में भी काम करेगा और पैराटाइफाइड में भी काम करेगा। उपचार की बात करूंगा तो वही एंटीबायोटिक, उपचार में वही एंटीबायोटिक, लेकिन उपचार में एंटीबायोटिक। ठीक है, उपचार में क्या आगे, एंटीबायोटिक्स दी जाती है उपचार में। तो टाइफाइड को आप नोट कर लें, टाइफाइड पूरा हो गया। अपन नेक्स्ट रोग की ओर बढ़ते हैं हम, डिप्थीरिया। अब अपन नेक्स्ट रोग की ओर बढ़ते हैं, डिप्थीरिया। कौन सा थीरिया, डिप्थीरिया, जिसे गलघोटू रोग भी बोलते हैं। ठीक है, गले को घोट देता है, इसलिए इसे गलघोटू रोग भी बोलते हैं। ठीक है, जीवाणु। ठीक है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या बोलेंगे इसे, गलघोटू नाम से पता चला, गलघोटू क्यों बोलते हैं ये बताता हूँ इसको। जीवाणु या रोगवाहक का नाम नोट कर लेना, रोगवाहक नोट कीजिएगा। रोगवाहक क्या हो गया इसका, कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। रोग कारक कौन सा हो गया, कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नाम के जीवाणु द्वारा टाइफाइड रोग फैलता है। किसके द्वारा, कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, टाइफाइड रोग नहीं, डिप्थीरिया रोग फैलता है सॉरी, जिसे गलघोटू रोग कहते हैं। संक्रमण कैसे होगा, संक्रमण नोट कर लेना, संक्रमण कैसे होगा, संक्रमण होता है दोस्तों, रोगी व्यक्ति के खांसते
सीखते समय या दूषित जल या भोजन के सेवन से यह रोग संचरित होता है। रोग संचरित होता है। क्या होगा? यह रोगी व्यक्ति के खांसते सीखते समय या दूषित भोजन के जल के सेवन से यह रोग संचरित हो जाता है। संक्रमण कहाँ करेगा? संक्रमण ये दोस्तों कहाँ करेगा? दोस्तों ये संक्रमण करता है श्वास नली को। यह श्वास नली, इसे ट्रैकिया भी बोलते हैं, को संक्रमित करता है। यह बच्चों में होता है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। किसमें? बच्चों में होता है रोग, है ना। क्या होगा? जैसे ये ट्रैकिया है, श्वास नली है, ठीक है, तो खराशी आती है ना, है ना, शरीर में, तो खराशी हो जाती है, फिर निकालने की कोशिश करती है, तो वो क्या आती है, वो ठोस पदार्थ होता है, वो इसे यहाँ पर गले में जम जाता है, ठीक है, ऐसे परतों के रूप में जमता जाता है, इस टाइप से ये जमता रहता है, ठीक है। यहाँ पर जमता रहता है, वो ठोस पदार्थ है ना, द्रव ठोस पदार्थ जमता रहता है, यहाँ पर परतें बनती रहती है और यहाँ पर गला बंद हो जाता है। गला बंद हो गया तो सांस आना, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगी, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। श्वास नली ट्रैकिया को संक्रमित करता है, जिसमें क्या होगा? ठोस द्रव पदार्थ की परतें श्वास नली में जम जाती है, जिससे श्वास लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। लक्षण की बात करूंगा मैं, लक्षण कि किस किस से फैल जाएगा दोस्तों, ये तो ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है। सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, बोलने में दिक्कत होने लग जाएगी और बोलने में दिक्कत होगी, खाने पीने की चीज में भी दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं परीक्षण, कौन सा परीक्षण किया जाए जिससे ये पता लग जाए कि ये डिप्थीरिया रोग बच्चे में या मनुष्य में हो गया। तो इसका परीक्षण है सिक नामक परीक्षण होता है, सिक नामक परीक्षण होता है, सिक परीक्षण द्वारा, ठीक है। टीका कौन सा लगाएंगे? टीका लगा दे कि पहले बचाव हो जाए। बच्चों में टीका लगता है डीपीटी का टीका, 1 से लेकर 2 वर्ष के बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा टीका लगेगा? डीपीटी का टीका, जिसे डिप्थीरिया, फुल फॉर्म हो गई डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, और टिटनेस, और टी से टिटनेस का टीका लगाया जाता है। उपचार वही एंटीबायोटिक्स हो गए। डीपीटी का टीका लगता है दोस्तों, आजकल सब में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका कोरोना में भी काम आया था, बीसीजी का टीका लगता है किसमें? टीबी के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं नए रोगों के साथ, जीवाणु को ही कंप्लीट करेंगे कल, और नए रोगों का साथ मिलते हैं, ठीक है। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।